So hey guys, welcome back to Crafty Core Box YouTube channel and this is the Godot series and हिंदी। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने इतना यहाँ पर प्रोजेक्ट में वर्क कर लिया था एंड अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यस वी कैन मूव इट ऑल अराउंड हियर, है ना। तो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट आइकन एंड चलो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस आइकन को रिमूव करेंगे। दिस आइकन शोज अ वार्निंग। ठीक है, तो ये एक वार्निंग आइकन है और ये शोज कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, यू हैव द प्लेयर, आपका जो प्लेयर है वो किसी भी दूसरी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यू हैव टू ऐड अ कोलिजन शेप और एनी शेप यू वांट। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कोलिजन शेप में एक शेप ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जाना है, यहाँ पर प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द प्लस आइकन और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कोलिजन सेलेक्ट करना है, कोलिजन लिखना है। तो उस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा ऑप्शन कोलिजन शेप 2D का। नाउ यू हैव टू क्रिएट इट। इसके आप लोग इसे क्रिएट कर लेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वी हैव अ प्लेयर एंड स्प्राइट हेयर। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले तो अपने इंस्पेक्टर एलिमेंट में, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात किया हुआ है। तो नाउ हम लोग जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद वी जस्ट सिंपली यूज द न्यू कैप्सूल शेप और यू कैन ऑल्सो चूज द सेलेक्ट सर्कल शेप। तो यहाँ पर हम इसे एज अ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग दिस जस्ट सिंपली यू हैव टू फिक्स इट ऑन योर स्प्राइट। तो हम इसे स्प्राइट में फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली अदर थिंग्स के साथ कोलाइड करे। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू द 90 degrees of negative 90 and after that now we have a negative 90 degrees option. ठीक है, you can also grab your axes or move your Cartesian plane by using the uh, right click on your mouse. ठीक है, so now we have a collision sequence and and if we run it, we have a player here, but no things happen because if I click on the right left keys, no nothing happen because we don't have we because हम लोग ने अभी कोई भी कोडिंग नहीं करी हुई। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मूव आवर प्लेयर। हाउ वी कैन मूव आवर प्लेयर, सो सबसे पहले आप लोग को जाना है प्ले आइकन and you have to just simply click on the script option. Okay, so I have a script option. Okay, and now you have to simply select the folder and now player folder and you have just have to open it. And now here all the things, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं GD स्क्रिप्ट के ही साथ जाना चाहूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड इट हैज अ इनहेरिट ऑफ किनेमैटिक बॉडी 2D and it has a class name, it has a template, but template आप लोग यहाँ पर ना चूज करें। ठीक है, तो हम लोग इसे कुछ भी नहीं कर सकते। just simply you have to put in default and just simply you have to create। if you are just simply click on the create a script mode open। Okay, so now just simply I am going to just simply remove it। Okay, so here is all the things you can simply यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंटेड है सारी चीजें, लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे डिक्लेयर नंबर वेरिएबल्स हेयर, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी इक्वल टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज है, इफ यू हैव नॉलेज प्रोग्रामिंग, तो आप इजीली इन सब चीजों को समझते होंगे। वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशंस एंड ऑल द थिंग्स जो कि कोर प्रोग्रामिंग में होती है। ठीक है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं मेरे पास भी उसके लिए एक ऑप्शन है। आई विल प्रोवाइड द कोडिंग फाइल। मैं आप लोग को एक कोडिंग फाइल दूंगा जिसमें आप लोग के पास होंगे कोड ब्लॉक्स। यू जस्ट सिंपली अगर आप लोग को प्लेयर को मूव कराना है तो यू जस्ट सिंपली हैव टू कॉपी द कोड एंड यू हैव पेस्ट इट ऑन द कोड। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के सीखें। बस जस्ट फॉर योर फन मैं आप लोग को वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे पास है वो फाइल, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आई क्रिएटेड इट बिफोर द बिफोर दिस सीरीज। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ GD scripts and if I go and this is have a player XY moments and this is the full script here। ठीक है, so you can copy it and I will provide it the link in the description and I will also explain it how it works। Okay, so you don't need to worry about it। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। जस्ट नाउ वी हैव सिंपली पेस्टेड इट। सो नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स हियर। नाउ लेट अस चेक आवर
player is moving or not. Okay, so let me save it. So if I'm saving this and running our code, so let me check our player is moving or not. ओली सो यू आप सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो यहाँ पर मूव कर रखा है विद स्पीड एंड स्पीड इज टोटली फाइन। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हम कई केसेस में हमें यहाँ पर स्पीड जो होती है नॉर्मल स्पीड चाहिए होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। आप चाहे तो कोडिंग से इस स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। So I have provided the method. Okay, so code is also in the link in the description and in the comments, so you can download that. Now we can now I am going to explain the code here. ठीक है? So the first thing here we have an extends kinetic body. What the thing here represents? So the extends kinetic body represents that you have a player with player GD and have the node of kinetic body. Okay. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्लेयर है उस प्लेयर का जो नोड है, ठीक है, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक बॉडी। द प्लेयर हैव अ नोड विच नेम्स एज काइनेटिक बॉडी। जो काइनेटिक बॉडी होती है, काइनेमेटिक बॉडी होती है दैट परफॉर्म सम एक्शन। जो काइनेमेटिक बॉडी होती है वो कुछ मोशन परफॉर्म करती है एंड वो एक ये समझ लीजिए कि एक मूवेबल बॉडी होती है, इट्स अ मूवेबल बॉडी। तो उसी का कोड हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्सपोर्ट वैर, ओके, सो एक्सपोर्ट वैर इज द variable exporting feature in Godot. So if you just simply export var option here, so in the if I select this, so now you can simply check out here that our variables are exported here. Okay, is known as the script variable, and we can simply change the exporting speeds and things here, and then we can simply let me um, let me try it. Just like if we reduce the acceleration by 300 and if we run it, सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो गोडॉट इंजन है वो ओपन हुआ है नाउ। अब हमारा जो प्लेयर है वो थोड़ा सा स्लोली एक्सेलरेट हो रहा है और इसकी मैक्स स्पीड भी इजीली यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सिंपली चेंज द स्क्रिप्ट वेरिएबल्स हियर। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फ्रिक्शन बाय यूजिंग द एक्सपोर्ट फ्रिक्शन वेरिएबल एंड द मैक्स स्पीड। अगर मैं यहाँ पे मैक्स स्पीड 80 कर देता हूँ एंड जस्ट वी हैव टू सिंपली रन इट आर कोड। If we run it our code and then our speed will be slow. Okay, now you can see that our speed with the previous thing our speed is slow. And after you can just simply जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये जो फंक्शंस का इस्तेमाल करके तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करे हुए हैं और इसको हम लोग ने यहाँ पर चेंज कर दिया है। वी आर जस्ट चेंज these variables here, so we can also change these variables on the script. So for opening your script you just simply have to go to the script tab and now you can simply change these variables to 300 and the max speed to the 80. For your purposes these variables are mostly useful. Okay, so all these variables are just a simply variables but they are exported to our inspector element. And now we have just a var velocity. It's a variable with vector 2D and its initial value is 0. नाउ वी हैव अ फंक्शन। तो अगर आप लोगों को पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आपको पता होगा कि कैसे हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन, हाउ वी रन अ फंक्शन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोडॉट होता है इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है कॉल्ड physics process. So Godot have a inbuilt function called physics process and it have a default argument is delta. So delta helps. What is the delta do? Delta is a time elapsed between the frames of games. So जो हमारा जो डेल्टा होता है वो टाइम इलैप्स मतलब टाइम होता है जो कि फ्रेम्स के बीच में जब फ्रेम्स चेंज होती हैं तो उनके बीच का टाइम होता है उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है एक इनपुट वेक्टर। दिस इज अ लोकल वेरिएबल एंड दीज ऑल आर ग्लोबल वेरिएबल्स। सो जो इनपुट वेरिएबल है यहाँ पर इनपुट वेक्टर है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा। we it can't work on the main function। ठीक है,
Now just simply we have used the input vector dot x, input vector dot y, and now we simply use the input thing. What does the input thing do? Input is a function that takes the action from keyboard. Input is a function you just simply you can also know about event listening in programming languages. The same thing it will do. So यहाँ पर जो input है वो क्या करता है, listen करता है कि हम लोग कौन सी बटन प्रेस कर रहे हैं and it gets a value. बट इन द गो डॉट अगर हम लोग बात करते हैं तो गो डॉट में जो वैल्यूज होती हैं वो इन फंक्शंस के लिए सेटअप होती हैं एंड हाउ दीज वैल्यूज आर सेटअप. So if we move to the right, okay, so let me go to the let me run the sprite game, okay, for explaining the things. Okay, so if we move to the right, the input right will be 1, and if we move to the left, the input left will be -1. So if we move to the upward, it will be -1, and if we move to the downward, it will be 1. Games, negative y-axis and y-axis are mostly revert, so these things happens. Okay, so if we go to the script here, so the input vector dot x value will be the 1 minus and -1. So 1 minus here 0. If input vector, if input dot get action is strength UI right is equals to 1, then the input dot get action strength is equals to 0. It's a normal equation, okay? Because we can't changing the position towards left, so it will be 0. So 1 minus 0, it will move towards the right, okay? Because we get 1. And if we move towards the y-axis, so the down minus up. So the down will be 1. If we move towards the down will be 1. And the upward thing will be 0. So 1 minus 0, it will move towards the 1. And 1 is down, so it will move down. So it's the normal thing to uh, move our vector and player, okay, sprite. So now here is the input vector. Now input vector dot get normalized. What is the normalized feature for? So if we open the paint, then I can tell you how it normalized work. Normalize is used to make a player smooth movements. If we don't use normalize, then let us take a axis here. So if we have two axes here and we have two vectors here. Okay, so we have two vectors here. So if I okay, sorry. Okay, so if I move here, we get the value of 1. And here we got the value of 0. And if we move towards the left, and if we press the up button and the left button, now we can go on movely to the resultant of two vectors. तो हम लोग जब यहाँ पर लेफ्ट और अप बटन को साइमल्टेनियसली प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वी गॉट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर. तो जो वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट के थ्रू मूव करेगा. तो यही चीज यहाँ पर हमारी नॉर्मलाइज थिंग वर्क करती है. एंड जो नॉर्मलाइज थिंग होती है वो स्पीड को भी मेंटेन करती है. हाउ इट्स स्पीड मेंटेन्ड इन नॉर्मलाइज फंक्शन? बिकॉज when we move towards the left, the r speed will not be equal to the speed of moving diagonally, because the hypotenuse is always greater than the perpendicular and basis. You always know in the mathematics, because the distance between the origin point and to the exceeding point is always greater, because perpendicular square plus base square is equals to h square, which is always greater. So now let me don't save it. Okay, so this is the all about these things. And now if we checking about the input vector, because we are using the if condition. So here we are checking the input vector is not equals to vector 2 dot 0. Then move the player with the velocity. What's the velocity? Just move towards the input vector into max speed is r80, and the acceleration is 300, and delta. What is delta? I have told it about earlier. That's the time elapsed between two frames. So we got the velocity. What is the velocity? Meter per second. If we try to look at onto the physics, what is the velocity? Velocity is the uh,
change in displacement with respect to time. So it's a meter per second. So if we check out these, so these all are speeds, and we are multiplying it with 1 by 60th of the time. So we got the meter per second unit here. We can apply also physics here. So these are the physics concept based things. And if it is equals to zero, then what the velocity will do? Velocity will move towards the vector 2 dot 0 and friction into delta. And now we are using the move and slide function. To know more about the move and slide function, you just have to press the control key and just you have to click on it. And after going, just you have to click on it, and you are simply in the documentation of your Godot. And here you can simply check all about things about um, move and slide. This move and slide is an function which moves your player and it also slides when you just simply leave your button. Just if I am just simply telling you by running our game, then you can simply okay. So when I press the left button, it just moves, and when I leave it, it moves for a second, and the acceleration and friction makes the velocity of this player will be zero. That's the move and slide function will do. It one function is also that defines the move and collide, and that's not a best practice for a player because when we collide with different objects and interact with different objects, it creates issues like it is stuck on a collision thing, and most of the things happen. So we can't use here the move and collide. So this is the Polar script, and you can find it on my GitHub page. You can follow me on GitHub and itch.io. So for closing it, you just simply go to the click on click on Kinetic Party 2D, and you simply have to close it. And now we are in the player.gd script. Okay, so all the things are here. Thank you for watching this video. Let's move to the next episode of this series.